राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो। प्रभु की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। जय माता रानी। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन करें मां भुवनेश्वरी की पूजा की जाती है। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे मां भुवनेश्वरी की संपूर्ण कथा और साथ ही वीडियो के लास्ट में जानेंगे पूजा विधि के बारे, साथ ही जानेंगे चौथे दिन का के उपाय के बारे में भी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। मां भुवनेश्वरी को 10 महाविद्याओं में चौथा स्थान प्राप्त है। मां भुवनेश्वरी ही संपूर्ण जगत का पालन पोषण करती हैं। आज गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन है। आज भक्त मां भुवनेश्वरी की पूजा अर्चना करेंगे। मां भुवनेश्वरी को संसार भर के यश और ऐश्वर्य के देवी माना जाता है। भुवनेश्वरी आदि शक्ति का पंचम स्वरूप हैं। इसी रूप में मां ने त्रिदेवों को दर्शन दिए थे। मां भुवनेश्वरी को 10 महाविद्याओं में 4 स्थान प्राप्त है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मां भुवनेश्वरी ही संपूर्ण जगत का पालन पोषण करती हैं। उन्हें जगत धात्री भी कहा जाता है। मां भुवनेश्वरी 14 भुवनों की स्वामिनी हैं। मां को भगवान शिव की सखी माना गया है। मां भुवनेश्वरी की पूजा लाल रंग के पुष्प, नैवेद्य, चंदन, कुमकुम, रुद्राक्ष की माला, सिंदूर, फल आदि से करनी चाहिए। पूजा के बाद कथा का पाठ करना चाहिए। मां भुवनेश्वरी की कथा। मां भुवनेश्वरी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार काल की शुरुआत में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र जगत की संरचना प्रारंभ कर रहे थे। एक उड़ता हुआ रथ उनके सामने आया और एक आवाज ने उन्हें रथ में बैठने का आदेश दिया। जैसे ही त्रिदेव रथ में बैठे, यह मन की गति से उड़ने लगा और उन्हें एक अजीब से स्थान पर लेकर गया। ये स्थान असल में रत्नों का द्वीप था, जिसके चारों तरफ अमृत का सागर और मनमोहक आकर्षक जंगल थे। जैसे ही त्रिदेव रथ के बाहर उतरे, वह स्त्री स्वरूप में बदल गए। उन्होंने उस द्वीप का अच्छी तरह मुआयना किया। वहां उन्हें एक शहर मिला। उस शहर के चारों तरफ सुरक्षा की 9 परतें थी और इस शहर की सुरक्षा उग्र स्वभाव के भैरव, क्षेत्रपाला, मातृका और दिग्पाल कर रहे थे। जैसे ही वह शहर के अंदर गए, शहर का सौंदर्य और विकास देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। आखिरकार वे शहर के अंदर स्थित मुख्य राजमहल में पहुंचे, जिसका नाम चिंतामणि गृह था और जिसकी सुरक्षा योगिनियां कर रही थी। ये शहर श्रीपुर था, देवी भुवनेश्वरी की राजधानी, जो मणिद्वीप की रानी थी। जैसे ही त्रिदेव महल के अंदर घुसे, उन्हें देवी भुवनेश्वरी के दर्शन हुए। उनकी छटा लाल रंग की थी। उनकी 3 आँखें, 4 हाथ थे तथा उन्होंने लाल रंग के आभूषण पहने थे। उनके शरीर पर लाल चंदन का लेप लगा था तथा उन्होंने लाल कमल की माला पहनी थी। बाएं हाथ में उन्होंने अंकुश और पास पकड़ा था तथा दाहिने हाथ से वो अभय और वरदा मुद्रा दिखा रही थी। उनका मुकुट अर्धचंद्र रूपी मणि द्वारा सुसज्जित था। वो त्रयंबक भैरव की बाई गोद में बैठी थी, जो श्वेत वर्ण के थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र पहने थे। उनके बाल उलझे हुए थे तथा उनके सर के ऊपर भी अर्धचंद्र एवं गंगा नदी थी। उनके 5 चेहरे थे तथा हर एक चेहरे में 3 आँखें थीं। उनके 4 हाथ थे तथा उन्होंने त्रिशूल, फरसे लेने के साथ वरदा और अभय मुद्रा भी प्रदर्शित की हुई थी। देवी भुवनेश्वरी और त्रयंबक भैरव पंचप्रेत आसन पर विराजमान थे। पंचप्रेतासन वह सिंहासन है जिसमें परमशिवा गद्दी के रूप में तथा 5 पैरों के स्थान पर सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा स्थापित है। इन सब की सेवा में अनेक योगिनियां थीं। इनमें से कुछ पंखा डोल रही थी, कुछ कपूर डालकर पान के पत्ते समर्पित कर रही थी, कुछ नए शीशे पकड़ी हुए थी, कुछ घी, शहद और नारियल पानी समर्पित कर रही थी, कुछ माता के बाल का श्रृंगार करने के लिए तैयार थी, कुछ देवी के मनोरंजन के लिए नृत्य तथा गायन में लिप्त थी। त्रिदेव ने वहां पर असंख्य ब्रह्मांड देखे। हर ब्रह्मांड में उनकी तरह ही त्रिदेव थे और यह सब उन्होंने माता भुवनेश्वरी के पैरों के नाखून में ही देख लिया। कुछ ब्रह्मांड ब्रह्मा द्वारा बनाए जा रहे थे, कुछ विष्णु द्वारा पाले जा रहे थे तथा कुछ रुद्र द्वारा संहारित किए जा रहे थे। त्रयंबक ब्रह्मा की इच्छा शक्ति द्वारा उत्पन्न भुवनेश्वरी ने त्रयंबक के 3 स्वरूप बनाए, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। इस तरह त्रिदेव त्रयंबक के ही 3 रूप है। तत्पश्चात देवी भुवनेश्वरी ने अपनी शक्तियां त्रिदेव को प्रदान की। ब्रह्मा के लिए देवी सरस्वती, विष्णु के लिए देवी लक्ष्मी
तथा रुद्र के लिए देवी काली का निर्माण किया तथा उन्हें उनकी जगहों पर स्थापित किया। ब्रह्मा और सरस्वती ने मिलकर एक ब्रह्मांड रूपी अंडा बनाया। रुद्र और काली ने इसे तोड़ा, जिससे पंचतत्व स्वरूप में आए। इसके बाद पंचतत्व का उपयोग कर ब्रह्मा और सरस्वती ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की तथा विष्णु और लक्ष्मी ने इसके पालन पोषण का हर कार्य किया। अंत में रुद्र और काली ब्रह्मांड की समाप्ति की ताकि सरस्वती और ब्रह्मा पुनर्रचना शुरू कर सकें। माँ भुवनेश्वरी की पूजा का महत्व। माँ भुवनेश्वरी 10 महाविद्याओं में से एक हैं और इन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड की स्वामिनी कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि के दौरान इनकी साधना करने वाले भक्तों को माता की कृपा से ऐश्वर्य, तेज, सफलता और सिद्धियां प्राप्त होती हैं। माघ मास की गुप्त नवरात्रि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। नवरात्रि के दौरान हर दिन माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। वहीं चौथा दिन माँ भुवनेश्वरी को समर्पित माना जाता है, जो आदिशक्ति का अवतार माना जाता है। ये दिन विशेष रूप से साधकों और तांत्रिक विद्या में रुचि रखने वालों के लिए शुभ माना जाता है। माँ भुवनेश्वरी को सौंदर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान और शक्ति की देवी माना जाता है। सही विधि से पूजन करने पर भक्तों को अद्भुत आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब संसार में असुरों का अत्याचार बढ़ने लगा था, तब सभी देवी देवता परेशान होने लगे। इसके बाद देवतागण अपनी परेशानी लेकर महादेव के पास पहुंचे और उन्हें दानवों के घोर अत्याचार के बारे में बताया। महादेव ने देवताओं की बात सुनी और क्रोध में आकर दानवों का वध करने के लिए निकल गए। मान्यता है कि महादेव जब अधन का राक्षस वध करने के लिए गए तो माँ भुवनेश्वरी ने उनकी मदद की। कैसे हुआ माँ भुवनेश्वरी का प्राकट्य? माँ भुवनेश्वरी का प्राकट्य की कथा बड़ी अद्भुत है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भुवनेश्वरी लौकिक महासागर और अन्य महाविद्याओं से प्रकट हुई हैं। इन्होंने राक्षस अंधका के खिलाफ भगवान शिव की लड़ाई में सहायता की थी। माँ दुर्गा ने भुवनेश्वरी अवतार भगवान शिव की मदद करने और असुरों का वध करने के लिए लिया था। गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन की पूजा विधि। इस शुभ दिन पर व्रत करने वाले जातक को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि करने के बाद पूजा स्थल की साफ सफाई करनी चाहिए। व्रत संकल्प करें और पूजा की सामग्री रखें। माँ दुर्गा के सभी रूपों का ध्यान करते हुए घी की दीपक प्रज्वलित करें। माँ भुवनेश्वरी को लाल लाल सिंदूर, चावल और लाल फूल चढ़ाएं। इसके बाद माँ को मेवे या शुद्ध दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद पूजा स्थल के सामने आसन लगाकर बैठे और माँ भुवनेश्वरी को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का ओम ह्रीं श्रीं भुवनेश्वर्य नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। वहीं सिद्धि प्राप्त करने के लिए ओम ह्रीं भुवनेश्वर्य नमः का जप करें। पूजा के अंत में माँ भुवनेश्वरी की आरती करें और ध्यान लगाएं। चौथी महाविद्या माँ भुवनेश्वरी। माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने से संतान की चाह वाले दंपतियों की इच्छा पूरी हो जाती है। इन्हें माता भुवनेश्वरी को शताक्षी और शाकंभरी भी कहते हैं। माँ को खुश करने के लिए इस मंत्र का जाप करें, ह्रीं भुवनेश्वर्य ह्रीं नम। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि चौथे दिन का उपाय। चौथे दिन माँ भुवनेश्वरी की पूजा की जाती है। धन लाभ के लिए तुलसी के 21 पत्ते लेकर गंगाजल से धो लें। इन पत्तों को माँ दुर्गा को अर्पित करें। ओम नमो भगवती विष्णु प्रियाय नमः मंत्र का जाप करें। नवरात्रि के आखिरी दिन इन पत्तों को लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो। प्रभु की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। जय माता रानी। दोस्तों।